जम्मू कश्मीर में हाल ही में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीपल्स कॉन्फ्रेंस नेता सज्जाद लोन के बीच एक बार फिर तीखी राजनीतिक बहस शुरू हो चुकी है। मामला उस बयान से जुड़ा हुआ है जिसे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने डॉक्टरों से जुड़े व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे को लेकर दिया था। मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा था कि इस मॉड्यूल का खुलासा खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने नहीं किया, बल्कि ये एक युवती की शिकायत की वजह से संभव हुआ। उन्होंने विस्तार से बताया कि युवती को उसके प्रेमी ने धोखा दिया था और जब उसने ये शिकायत की तो एजेंसियों ने इसके आधार पर पूरे नेटवर्क की जांच की और मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। इस दौरान उन्होंने अंग्रेजी का एक मुहावरा भी इस्तेमाल किया, हेल हैथ नो फ्यूरी लाइक अ वुमन स्कॉन्ड, जिसका अर्थ है, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि धोखा खाई या अपमानित महिला का क्रोध सबसे भीषण होता है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद सज्जाद लोन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री के लिए ये शोभा नहीं देता कि वो इस तरह के बयान दे। लोन ने इस बयान को अपमानजनक और गलत बताया और कहा कि ये न केवल मुख्यमंत्री के पद के लिहाज से उचित है, बल्कि इससे आम जनता के बीच गलत संदेश भी जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस तरह के बयान से क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या ये पेशेवर और संवेदनशील राजनीति का हिस्सा है। सज्जाद लोन ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह पेशेवर और वैज्ञानिक तरीके से काम करती हैं। पुलिस के सूत्रों ने भी इस बयान की पुष्टि की कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा पूरी तरह एजेंसियों की जांच और पेशेवर कार्रवाई का ही परिणाम था। किसी भी व्यक्तिगत शिकायत को ही मुख्य कारण बताना पूरी सच्चाई के साथ मेल नहीं खाता, ये जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्रों का कहना है। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री को जांच की पूरी प्रक्रिया और पेशेवर निष्कर्षों से अवगत होना चाहिए था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ये बयान जम्मू कश्मीर पुलिस के मनोबल पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ जम्मू कश्मीर पुलिस की मुख्य कार्रवाई और उनके हस्तक्षेप से ही संभव हो पाया था, जिससे पूरे देश में जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्यप्रणाली पर उनकी प्रशंसा भी की जा रही थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्रों ने विशेष रूप से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान को खारिज किया और कहा कि टेरर मॉड्यूल का खुलासा केवल एक युवती की शिकायत से नहीं हुआ। पुलिस ने साफ किया कि ये पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक और पेशेवर जांच का ही नतीजा थी। उन्होंने ये भी सुझाव दिया क्योंकि मुख्यमंत्री पूरी जांच और तथ्यों से अनजान है, इसलिए उन्हें ऐसे अनावश्यक और गलत बयानों से बचना चाहिए। इस पूरे मामले ने जम्मू कश्मीर की राजनीतिक फिजा को और गर्म कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये बयान और उनके जवाब दोनों ही पार्टियों के लिए अपने राजनीतिक संदेश को मजबूत करने की कोशिश है, लेकिन मुख्यमंत्री का ये बयान उनकी संवेदनहीनता को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है और इस जांच के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है, इस पर भी सवाल खड़े करता है। सज्जाद लोन की प्रतिक्रिया से ये साफ है कि विपक्ष इसे राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। बड़ी बात यह है कि वो जम्मू कश्मीर जिसने दशकों तक आतंकवाद का दंश झेला और उसी राज्य के मुख्यमंत्री इस तरह का अगर बयान देते हैं तो ये वाकई गहन चिंता का विषय है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के बयान राजनीतिक रूप से खतरनाक भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर संदेह डाल सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक किसी भी मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ अपनी जांच पूरी की है और किसी भी खुलासे को व्यक्तिगत घटना के बजाय ठोस सबूतों और पेशेवर जांच के आधार पर ही प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान में इस्तेमाल किया गया मुहावरा भी सुर्खियों में रहा। हेल हैथ नो फ्यूरी लाइक अ वुमन स्कॉन्ड का मकसद ये बताना था कि व्यक्तिगत भावनाओं की वजह से कुछ घटनाएं सामने आती हैं। उन्होंने ये भी उदाहरण देकर ये समझाने की कोशिश की होगी कि किसी घटना की जड़ केवल तकनीकी या एजेंसी की जांच नहीं होती, बल्कि मानवीय पहलुओं को भी समझना जरूरी होता है। लेकिन इस संदर्भ में जहां इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के तार सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक से जुड़े थे, देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के ठीक सामने जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, कई लोगों की जान चली गई, 30 लोग वहां पर जख्मी हैं और कुछ अभी भी जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ये बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करता है और एक तरह की संवेदनहीनता व्यक्त करता है और साथ ही साथ जो जांच NIA द्वारा की जा रही है, कई लोग रडार पर हैं, कई खुलासे हो रहे हैं, जैश-ए मोहम्मद से जो लिंक सामने आए हैं, ये उन तमाम चीज़ों को भी कटघरे में खड़ा करता है, एक तरह से उन तमाम चीज़ों का मजाक बनाता दिखता है। वहीं सज्जाद लोन ने इस बयान को राजनीति और पेशेवर जिम्मेदारी के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री को हमेशा तथ्य और पेशेवर निष्कर्षों के आधार पर बोलना चाहिए। व्यक्तिगत घटनाओं या कथित व्यक्तिगत अनुभवों को पेश करना, खासकर सुरक्षा मामलों में, न केवल गलत है बल्कि जनता में भ्रम पैदा करने वाला भी है।
इस विवाद के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा उनकी लगातार की गई वैज्ञानिक जांच और पेशेवर कार्रवाई का ही परिणाम था। पुलिस सूत्रों के अनुसार किसी भी मॉड्यूल या नेटवर्क के खुलासे में व्यक्तिगत शिकायत के मुख्य कारण बताना पूरी प्रक्रिया को कमतर दिखाने जैसा है। उन्होंने सुझाव दिया कि मुख्यमंत्री जैसे बड़े नेता को ऐसे बयान देने से पहले एजेंसियों से पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये विवाद केवल बयान तक सीमित नहीं रहा। चुनाव और राजनीतिक स्थिति के मद्देनजर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों इसे अपने राजनीतिक संदेश को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आगे आने वाले समय में। मुख्यमंत्री का ये बयान संवेदनशील मुद्दों पर मानवीय दृष्टिकोण दिखाने का प्रयास हो सकता है, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक रूप से चुनौती देने का मौका मान रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से ये दिखता है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति कितनी संवेदनशील है। एक तरफ सुरक्षा और पेशेवर एजेंसियों की कार्यप्रणाली की गंभीरता है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक बयान और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से जनता और मीडिया का ध्यान खींचने की कोशिश। ये मामला भविष्य में मुख्यमंत्री और विपक्ष के बीच एक और बहस का विषय बन सकता है। किसी भी व्यक्तिगत शिकायत को ही मुख्य कारण बताना पूरी सच्चाई के साथ मेल नहीं खाता, ये जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्रों का कहना है। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री को जांच की पूरी प्रक्रिया और पेशेवर निष्कर्षों से अवगत होना चाहिए था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ये बयान जम्मू कश्मीर पुलिस के मनोबल पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ जम्मू कश्मीर पुलिस की मुख्य कार्रवाई और उनके हस्तक्षेप से ही संभव हो पाया था, जिससे पूरे देश में जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्यप्रणाली पर उनकी प्रशंसा भी की जा रही थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्रों ने विशेष रूप से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान को खारिज किया और कहा कि टेरर मॉड्यूल का खुलासा केवल एक युवती की शिकायत से नहीं हुआ। पुलिस ने साफ किया कि ये पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक और पेशेवर जांच का ही नतीजा थी। उन्होंने ये भी सुझाव दिया क्योंकि मुख्यमंत्री पूरी जांच और तथ्यों से अनजान है, इसलिए उन्हें ऐसे अनावश्यक और गलत बयानों से बचना चाहिए। इस पूरे मामले ने जम्मू कश्मीर की राजनीतिक फिजा को और गर्म कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये बयान और उनके जवाब दोनों ही पार्टियों के लिए अपने राजनीतिक संदेश को मजबूत करने की कोशिश है, लेकिन मुख्यमंत्री का ये बयान उनकी संवेदनहीनता को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है और इस जांच के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है, इस पर भी सवाल खड़े करता है। सज्जाद लोन की प्रतिक्रिया से ये साफ है कि विपक्ष इसे राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। बड़ी बात यह है कि वो जम्मू कश्मीर जिसने दशकों तक आतंकवाद का दंश झेला और उसी राज्य के मुख्यमंत्री इस तरह का अगर बयान देते हैं तो ये वाकई गहन चिंता का विषय है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के बयान राजनीतिक रूप से खतरनाक भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर संदेह डाल सकते हैं। इस विवाद से यह भी स्पष्ट होता है कि राजनीतिक संवाद में संतुलन और जिम्मेदारी कितनी अहमियत रखती है। बड़े नेताओं को हमेशा तथ्यों के आधार पर बयान देने चाहिए और सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली में किसी तरह का संदेह पैदा करने से बचना चाहिए, खासकर तब जब वो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई हों। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्रों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान को खारिज किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि टेरर मॉड्यूल का खुलासा एक युवती की शिकायत से हुआ। सूत्रों का कहना है कि ये पूरी तरह पुलिस की वैज्ञानिक और पेशेवर जांच का नतीजा था। उन्होंने सुझाव दिया क्योंकि मुख्यमंत्री जांच की विस्तृत जानकारी से अनजान है, उन्हें ऐसे अनावश्यक बयान देने से बचना चाहिए।